स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कैपिटल और करेंसीज। ठीक है, यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और जिसको भी जेकेपी कांस्टेबल का बैच परचेज करना है तो वो जेकेसीएस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको कोर्स 499 में अवेलेबल रहेगा, जिसमें कि लेटेस्ट पैटर्न पर वीडियो लेक्चर्स, देन आपके मॉक टेस्ट, सेक्शनल एंड फुल लेंथ एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ये सारा मटेरियल आपको 499 में मिलेगा और 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ऐप का एक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैपिटल करेंसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। क्या कौन सी है कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा है। The currency of Australia is the Australian dollar. Sydney is the capital of Australia. Canberra was selected as a compromise between Sydney and Melbourne. तो कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फर्स्टली जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की दैट इज कैनबरा। सिडनी जो है वो काफ़ी फेमस है, तो हमें एग्जाम ट्रैप एक रहता है, हमें लगेगा कि सिडनी इसकी कैपिटल है तो हम थर्ड को करेक्ट कर देंगे और फर्स्ट को गलत कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। हेयर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट एंड थर्ड वन इज रॉन्ग। तो हमने याद रखनी है ये चीज़, ठीक है। कैपिटल करेंसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है जो है ये ऑस्ट्रेलिया, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये लोकेटेड है कहीं पर, ठीक है। इट्स लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द ऑस्ट्रेलियन डॉलर, करेक्ट है AUD। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये इसके सिंबल्स हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेमस सिटी है, सिटी फेमस है बट नॉट द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, ये स्टेटमेंट गलत। कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ वेल्स में। इसकी मेन 2 अट्रैक्शंस बताओ कौन कौन सी हैं। एक तो हार्बर ब्रिज है, सेकेंड वन क्या है बताओ कमेंट सेक्शन में। कैनबरा वॉज सिलेक्टेड एज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन सिडनी एंड मेलबर्न, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया की फेडरेशन बनने के बाद सिडनी और मेलबर्न में कॉम्पिटिशन था कि क्या किया जाए, फिर वो एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज में आए थे कि कैनबरा को कैपिटल जो है वो डिक्लेयर किया था आफ्टर फेडरेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ और थर्ड वन रॉन्ग है, ए पार्ट आपका आंसर है। तो मैच करो, मैच द फॉलोइंग में है कंट्री, कैपिटल और हो सके तो साथ में इसकी करेंसी भी लिख दो यहाँ पर ना। मैच करने के बाद इनकी कौन कौन सी करेंसी है ये भी आप लिखें, क्योंकि करेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JKSSB के जो पहले एग्जाम्स हुए हैं उसमें करेंसी भी बहुत ज़्यादा आती थी, ठीक है। तो करेंसी भी करनी है अच्छे से। कजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? अस्ताना। ट्रिक के साथ याद करेंगे इसको, इजी रहेगा। कजाकिस्तान ए डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, डोमिनेट कर रहा है ना, जैसे मैंने आपको JNK हिस्ट्री में भी पढ़ाया था, कारकोटा, ठीक है, उसमें ए आ रहा है, दुर्लभ वर्धना, देन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ए डोमिनेंस थी जिसमें, तो हमने उसको भी वैसे याद किया था। सिमिलर पैटर्न हम यहाँ पर ट्रिक में लगाएंगे। कजाकिस्तान ए की डोमिनेंस है तो यहाँ पर अस्ताना ए याद रखना है आपने। उज़्बेकिस्तान, ठीक है। अब जो लोग, अब यहाँ पर आप पहले मुझे बताओ कजाकिस्तान की अस्ताना जो है दैट इज कैपिटल, तो इसकी करेंसी क्या होगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। सेकेंडली, अब कजाकिस्तान जो है इसकी जो कैपिटल है अस्ताना, इसका नाम पहले क्या रखा गया था? इसकी कैपिटल का नाम चेंज कर दिया गया था, इसकी कैपिटल का नाम रखा गया था नूर सुल्तान और 2022 में इसको अस्ताना नाम दे दिया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट। उज़्बेकिस्तान बहुत ही ईजी है इसको लर्न करना। अगर आपको इसी तरह की ट्रिक्स चाहिए तो आप JKCS ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इन डिटेल जहां पर सब एक्सप्लेन किया गया होगा। उज़्बेकिस्तान, ठीक है। कैसे लर्न करना है इसको? बेक है ना, बेक, ठीक है, यानी कि बिक जाना। इसको ऐसे याद रखना है आपने। कौन सी चीज बिकती है? जैसे जो लोग ताश खेलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है, जो लोग ताश खेलते हैं उनका सब कुछ क्या हो जाता है? बिक जाता है। तो उज़्बेकिस्तान को हम करेंगे ताशकेंट के साथ मैच। जो भी लोग ताश खेलते हैं वो बिक जाते हैं, ये हमने यहाँ से इसको लर्न रखना है, ये हमें कभी भी नहीं भूलेगा, नहीं तो इसको लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। काफी सारी कंट्रीज हैं, कैपिटल्स हैं, उनकी करेंसी है, तो इसको न्यूमोनिक स्टाइल में ही लर्न करना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जीके का कैपिटल, कंट्री कैपिटल का पेयर है, उज़्बेकिस्तान, ताशकेंट। किर्गिस्तान का क्या होगा बताओ? किर्गिस्तान का होगा बिश्केक,
ठीक है। आपने इसको कैसे याद रखना है कि केक से याद रखना है। जैसे बर्थडेज होते हैं तो आजकल लोग क्या करते हैं, ये जेंजी पॉपुलेशन जैसे केक जो है फेस पे लगा देती है। सोचो कि चॉकलेट केक था या कोई डार्क चॉकलेट केक था तो वो उसके फेस पे लगा दिया गया जिससे उसको टैनिंग हो गई। इस तरह से याद रखना है। बिश केक यानी केक को फेस पे लगा दिया तो क्या हो गया, टैनिंग हो गई। तो किर्गिस्तान का आ गया बिश केक। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का क्या है, दशानबे। क्यों है दशानबे, देखो ताज, आपने ताजमहल याद रखना है। ताजमहल जो है वो एक ही है, ठीक है, वो 10 नहीं हो सकते। तो तजाकिस्तान दशानबे। इस तरह से हमने ये ट्रिक्स जो हैं कहीं पर लिखकर रखनी है, कैपिटल, कंट्री कैपिटल और करेंसी की निमोनिक ट्रिक्स, जिससे हमें इजिली जो है मैच द फॉलोइंग हो जाए अटेम्प्ट, ठीक है। तो इसी तरह से आपने याद करना है इनको, मैच द फॉलोइंग को। क्या है इसकी करेंसी, कजाकिस्तान की टेंगे। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की क्या है, सोम। और ताजिकिस्तान की क्या है, सोमोनी। अगर आपको करेंसीज की भी ट्रिक्स चाहिए तो आपको ऐप पर लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे जहां पर फुल चीजें जो है वो कवर अप की गई हैं। तो यहां पर इसका आंसर है डी पार्ट। मैच द फॉलोइंग, कंट्रीज को मैच करना है करेंसीज के साथ। जापान, साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम। तो मैच करो कौन सा पेयर है जो कि इनकरेक्ट है। हमने फाइंड आउट करना है कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। जापान की येन है, करेक्ट है। इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो जे वाई पेयर से, जापान येन, ठीक है। साउथ कोरिया की है कोरियन वॉन, करेक्ट है ये। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कोरिया वॉन द मैच, ठीक है। तो कोरिया साउथ कोरिया की वॉन। देन चाइना की युआन है, करेक्ट है, दिस इज द बेसिक यूनिट। ऑफिशियल करेंसी कौन सी है, रेनमिंबी, तो उसका बेसिक यूनिट है युआन, तो थर्ड भी करेक्ट है। वियतनाम की रिंगिट गलत है, क्या करेंसी है बताओ कमेंट सेक्शन में। वियतनाम की है डोंग, इसको आप याद रख सकते हो, वियतनाम में डोंग की घंटी बजी, ठीक है। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। इनकरेक्ट पेयर इज फोर्थ वन, वियतनाम रिंगिट। इनकरेक्ट पेयर है यहाँ पर फोर्थ वाला, तो ए पार्ट आपका आंसर है यहाँ पर। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। नेपाल काठमांडू, नेपालीस रुपी, भूटान थिम्पू, गल्ट्रम, बांग्लादेश ढाका या टाका, म्यांमार नेपिडा या भाट। तो यहाँ पर दिस इज कंट्री, दिस इज कैपिटल एंड दिस इज करेंसी। तो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। इंडिया की भी रुपी है और नेपाल की भी रुपी है करेंसी। भूटान थिम्पू गल्ट्रम, आपने भूटान का कैसे याद रखना है कि भूटान जो है इसकी जो करेंसी है दैट स्टार्ट्स विद एन, ठीक है। जो एन वाली करेंसी है भूटान, भूटान में एन आ रहा है एंड में और करेंसी के स्टार्ट में आ रहा है एन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। बांग्लादेश, ढाका और टाका जो है ये सिमिलर प्रोनाउंसिएशन में सिमिलैरिटी है इनकी, ढाका टाका, तो ये भी करेक्ट है। लास्ट वन इज म्यांमार, नेपिडा या भाट। तो म्यांमार की कैपिटल इज नेपिडा, बट भाट जो है ये किसकी करेंसी है बताओ, दिस इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एक लाइन है कि म्यांमार का है कयाट और थाईलैंड का है भाट। ये दोनों साउथ ईस्ट एशिया में फॉल करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो डी वाला स्टेटमेंट जो पेयर था वो गलत था, ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर सी पार्ट इज द आंसर। फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द यूके इज द पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग सबसे वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली यूज्ड करेंसीज में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। लंदन इज द कैपिटल ऑफ द यूके, तो ये भी करेक्ट है। थेम्स नदी के किनारे लंदन जो है वो सिचुएटेड है, ये भी करेक्ट है। यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द यूके, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी करेंसी जो है दैट इज पाउंड स्टर्लिंग। इसका सिंबल मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या सिंबल है। देन
द पाउंड स्टर्लिंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली यूज्ड करेंसीज में से एक माना जाता है इसको, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसी तरह से हमने कैपिटल, कंट्री और करेंसीज जो हैं वो पढ़नी है लेटेस्ट पैटर्न में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग टाइप में। कौन-सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? थर्ड ओनली, यानी बी पार्ट इज द आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है टर्की के, और ये देश का क्या है? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है अंकारा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द करेंसी ऑफ टर्की इज द टर्किश लीरा। ऑफ टर्की इज टर्किश लीरा, करेक्ट है ये भी। इसको कैसे लिखते हैं? TRY इसका कोड है। सिंबल इस तरह से इसका सिंबल है, ठीक है। इस्तांबुल इज द कैपिटल ऑफ टर्की, ये गलत है, हम पढ़ चुके हैं कि अंकारा इसकी कैपिटल है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अंकारा बिकेम द कैपिटल ऑफ टर्की इन 1923, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 1923 में मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ टर्की की क्या हुई? स्थापना। अंकारा को उसका कैपिटल बनाया गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ईयर भी याद रखना है। कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन है विच कंट्री है श्री जयवर्धनेपुरा एज इट्स ऑफिशियल कैपिटल? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान? तो श्री वर्धनेपुरा किसकी कैपिटल है? श्रीलंका की, तो बी पार्ट यहाँ पर इसका आंसर है। फॉलोइंग कंट्री कैपिटल करेंसी कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, जिसमें कि कंट्री, कैपिटल और करेंसी जो है वो पूछी हो। हमने यहाँ पर करेक्टली मैच्ड जो है पेयर देखना है कंट्री, कैपिटल और करेंसी का। तो फर्स्ट गलत है, क्योंकि हंगरी की कैपिटल जो है वो बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, ना कि इसकी, ठीक है। तो बी भी गलत है। सी यहाँ पर करेक्ट है, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट और इसकी करेंसी है फोरिंट, ठीक है। डी भी यहाँ पर गलत है। हंगरी की कैपिटल आ गई बुडापेस्ट और इसकी करेंसी आ गई हंगेरियन फोरिंट। एज HUF सिंबल लिखते हैं, तो सी पार्ट यहाँ पर आंसर है। तो यहाँ पर करेक्टली जो मैच्ड कॉम्बिनेशन था दैट वाज सी, यानी कि ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वेलिंगटन एज इट्स कैपिटल एंड न्यूजीलैंड डॉलर एज इट्स करेंसी? तो न्यूजीलैंड डॉलर से ही पता चल रहा है कि ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। वेलिंगटन जो है ये नॉर्थ आइलैंड के सदर्न एंड पर लोकेटेड है। कहाँ? वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के सदर्न एंड पर लोकेटेड है और इसकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ये है किसका? न्यूजीलैंड का, वेलिंगटन। तो डी पार्ट यहाँ पर इसका आंसर है। फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर करेंसीज, लिस्ट 1 में है कंट्री, देन करेंसी से मैच करना है। हंगरी की क्या है? फॉरेंट। पोलैंड का क्या है बताओ? पोलैंड का है ज़लोटी। चेक रिपब्लिक का क्या है? और पेपुआ न्यू गिनी की है किना। तो यहाँ पर कोड्स बताओ मुझे क्या है? यहाँ पर इसका कोड है A2 B1 C3 D4, सी पार्ट इज द आंसर हियर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप्स हैं जो कि मैंने कैपिटल करेंसीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है। JK SSB में उन्होंने क्या किया होता है, मोस्टली आपका म्यांमार पे काफ़ी क्वेश्चंस थे पीछे, प्रीवियस ईयर PYQ में ऑस्ट्रेलिया पर थे, जिसमें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी डाली हुई थी, म्यांमार की भाट डाली हुई थी, ठीक है। तो आपने ये एग्जाम ट्रैप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत चांसेस हैं JKP कांस्टेबल एग्जाम में ये चीज़ें आ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो एग्जाम ट्रैप दिया जाता है कैपिटल में सिडनी का, हमें लगता है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही फेमस सिटी है, ठीक है। टर्की की अंकारा है और टर्किश लीरा इसकी करेंसी है। तो इसमें हमें इस्तांबुल ट्रैप दिया जाता है। आपने ये 4 याद रखने हैं अच्छे से। म्यांमार की नैपिडॉ कैपिटल है और क्यात इसकी करेंसी है। तो हमने याद रखना है कि भात नहीं है। भात किसकी है? थाईलैंड की, ठीक है। किसकी है बताओ? यहाँ पर मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट इसकी करेंसी है, भाट नहीं है। तो ये मोस्टली एग्जाम ट्रैप दिया जाता है, ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसी तरह के अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि एग्जाम ट्रैप क्वेश्चंस हैं, तो आप JKCS ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे
ऐप को डाउनलोड करें, आपको जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम का कोर्स मिलेगा वहाँ 499 रुपीज़ का, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर। इसी तरह के एग्जाम ट्रैप क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत एक्सपेक्टेड हैं कि जो एग्जाम में आ सकते हैं। मॉक टेस्ट आपके लेटेस्ट पैटर्न पर रहेंगे जिसमें फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट होंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज होगी जहां पर इस तरह के एग्जाम ट्रैप क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज करवाई जाएगी। ये सब कुछ आपको 499 रुपीज़ में मिलेगा और 1 ईयर की वैलिडिटी जो है वो मिलेगी। तो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स को और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं और इनमें गलती होना बहुत चांसेस होते हैं कि गलत हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री करेंसी पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? सऊदी अरेबिया रियाल, कतर रियाल, ओमान रियाल, ईरान रियाल। अब यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है RIAL और RIYAL। हम इतना डीप जाते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्टली मैच्ड है दैट इज ईरान रियाल, ठीक है। ईरान की है ये वाली रियाल करेंसी, जो RIYAL है वो सऊदी अरेबिया और कतर की है। में वाई के बिना वाला रियाल है, ये याद रखना। ईरान में वाई के बिना वाला रियाल करेंसी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछनी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्वालिटी चैट आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे, अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं ऐप पर, आप जाकर विजिट कर सकते हैं।